बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी निहायत ही आसान और बेहद मज़ेदार न्यू स्टाइल में स्नैक्स की रेसिपी। इसको बड़े तो क्या बच्चे भी बहुत ही शौक से खाएंगे। अफ्तार पार्टीज़ के लिए तो ये आइडियल सी रेसिपी है। ये ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से यमी बनकर तैयार होते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले पैन में 4 चम्मच ऑयल डाल देंगे और इसको हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। ऑयल जिस तरह ही गर्म होगा तो हम इसके अंदर 2 चम्मच लहसुन के बारीक जोवे काट कर इसके अंदर डाल देंगे और 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें, इसको भी हमने बारीक काट लिया है। इन दोनों को हम हल्का सा ऑयल में फ्राई कर लेंगे, और जब इस तरह से लहसुन की ज़बरदस्ती खुशबू आने लगेगी तो हम इसके अंदर डाल देंगे 1/4 चम्मच ज़ीरा डालकर हल्का सा ज़ीरे को हम यहाँ पर भून लेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर 1 अदद प्याज बारीक चॉप काट कर इसमें डाल देंगे, और इस तरह से डालने के बाद ऑयल में हल्का सा प्याज को सॉफ्ट होने तक हम इसको पका लेंगे। अब देखें प्याज यहाँ पर हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं। इसके बाद हम इसके अंदर बॉईल के हुए आलू डाल देंगे। 3 अदद आलूओं को बॉईल करके इनको मैंने मैश कर लिया था। अब प्याज वाले मिक्सचर के साथ हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि तमाम चीज़ों का फ्लेवर जो है वो आलूओं में चला जाए। तो इस तरह से मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर स्पाइसेस डाल देंगे। तो टेस्ट के हिसाब से सबसे पहले आधी चम्मच डाल देंगे नमक, आधी चम्मच डाल देंगे पिसी हुई लाल मिर्च। तो ये डालने के बाद 1/4 चम्मच डाल देंगे हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, और लास्ट में डाल देंगे आधी चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला। तो ये तमाम मसाले डालकर हम इसको मिक्स कर लेंगे, और यहाँ पर हमने स्लो आंच पर इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेनी है ताकि तमाम मसालों का फ्लेवर बॉयल के हुए आलूओं में चला जाए। तो यहाँ पर हमने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब बारीक कटा हुआ धनिया हम इसके ऊपर छिड़क देंगे। ये डालकर इसको दोबारा से हम मिक्स कर लेंगे। तो ये ज़बरदस्ती हमारी स्नैक्स के लिए फिलिंग तैयार है। अब इसको हम साइड पर ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब यहाँ पर मैंने लिए हैं ब्रेड के स्लाइस, इसके ऊपर गोल ढक्कन रख देंगे इस तरह से, और इसको हल्का सा प्रेस करते हुए गोल स्लाइस हम ब्रेड का अलहदा कर लेंगे। अब यहाँ पर ग्लास गोल कटोरी से भी इस तरह से गोल स्लाइस बना सकते हैं। तो तमाम स्लाइस जो हैं वो हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पर एक मैंने डिश ली है, इसके अंदर डाल देंगे 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर। ये डालने के बाद 1/4 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च, और 1 अदद अंडा हम इसके अंदर डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। हल्का सा इस तरह से मिक्स करने के बाद आधा कप इसके अंदर डाल देंगे पानी, और इसको हम अच्छे से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो ये ज़बरदस्त सा हमारा मिक्सचर तैयार है। आप देख सकते हैं ज़्यादा पतला या ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है, आपने इस तरह से ये मिक्सचर तैयार कर लेना है। और यहाँ पर हमने ब्रेड क्रम्स लिए हैं। ये वही वाले क्रम्स हैं जो ब्रेड के हमने गोल स्लाइस अलहदा किए थे, उसके जो किनारे थे उनके हमने ब्रेड क्रम्स तैयार कर लिए हैं। अब हमने स्नैक्स रेडी कर लेने हैं। तो सबसे पहले हम एक गोल वाला ब्रेड का स्लाइस ले लेंगे, और जो मिक्सचर हमने तैयार किया था उसके 3 से 4 चम्मच हम इसके ऊपर रख देंगे, और इस तरह से इसको पूरे ब्रेड के स्लाइस पर अच्छे से कवर कर देंगे। तो यहाँ पर तमाम ब्रेड के स्लाइस जो हैं वो हमने तैयार कर लिए हैं। अब यहाँ पर हम आइसक्रीम स्टिक्स ले लेंगे और इसके ऊपर हम इस तरह से एक एक रख देंगे और हल्का सा इसको प्रेस कर देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। अब यहाँ पर हार्ड बॉयल हमने एग लिए हैं, और इस तरह से गोल कटिंग हमने बारीक स्लाइस में हमने इसकी कर ली है। एक एक स्लाइस हम इसके ऊपर रख देंगे। अब जो बाकी के सादा वाले ब्रेड के स्लाइस हैं वो हम एक एक इसके ऊपर रख देंगे और हल्का से इसको प्रेस कर देंगे ताकि ये आपस में दोनों अच्छे से सेट हो जाएं, और ये जब हम इसको फ्राई करें तो ये खुले नहीं। अब सबसे पहले हमने जो कॉर्नफ्लावर वाला मिक्सचर अंडे वाला बनाया था उसके अंदर हमने इसको अच्छे से डिप कर लेना है। अच्छे से ये मिक्सचर लगाकर इसके बाद हमने इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा लेने हैं। तो बाकी के तमाम स्नैक्स हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने स्नैक्स जो हैं वो तैयार कर लिए हैं और पैन में ऑयल को गर्म कर लिया था। अब तकरीबन 2 अदद स्लाइस हम इसके अंदर डाल देंगे ऑयल में, और मीडियम आंच पर हम इनको एक साइड से 2 से 3 मिनट के लिए हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अब देखें ज़बरदस्त सा कलर इनमें एक साइड में आ गया है, तो हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी इसी तरह से इनको फ्राई कर लेंगे। ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं। अगर आपने इसको ध्यान से फ्राई नहीं किया तो ये ज़्यादा डार्क हो जाएंगे। तो ये ज़बरदस्त से हमारे ये स्नैक्स तैयार हैं। इनको हम निकाल लेंगे और बारी बारी बाकी के तमाम स्नैक्स इसी तरह से
तैयार कर लेंगे। तो ये ज़बरदस्त से हमारे लॉलीपॉप स्नैक्स तैयार हैं। आप देख सकते हैं इनकी फाइनल लुक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यम्मी से ये बनकर तैयार हुए हैं और ये ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से टेस्टी बनकर तैयार हुए हैं। आप अपने घर पर इफ्तार में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफ़िज़।